हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन का मतलब हमने देखा था, डिफरेंशिएशन दो मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है, विच आर डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस और डिवीजन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे एक हमने लिया था y इज इक्वल टू वाई इज फंक्शन ऑफ x, तो हम x में चेंज करते हैं। ठीक है, y x का फंक्शन, तो x के अंदर चेंज किया हमने डेल्टा x, तो y के अंदर चेंज हुआ डेल्टा y। ये लेते हैं कि x की वैल्यू पहले x1 थी, तो y की वैल्यू कितनी थी y1। x2 हमने कर दी तो उसकी वैल्यू होगी y2। तो x1 से x2 की तो हमने चेंज कितना किया डेल्टा x, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी y1 से y2 डेल्टा y। क्यों? क्योंकि y इस पे ऊपर वगैरह डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 या 4x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 0, x की वैल्यू देंगे 0, तो y कितना हो गया, y की वैल्यू होगी 3। ठीक, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 7, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 11, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, तो अब देखो हमने चेंज किया कितना, यहाँ 0 से 1 चेंज किया हमने 1 डेल्टा एक्स आया 1, तो y में चेंज कितना हुआ 4 का, y की वैल्यू 3 थी 4 हो गया। यहाँ से यहाँ देखो x में हमने चेंज किया कितना, फिर से 1 का किया 1 से 2, और इसमें हो गया चेंज कितना 7 से 11 डेल्टा y 4 हो गया। फिर हमने x में चेंज किया कितना वही 1 का, और y के अंदर कितना चेंज हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चेंज x अलग क्वांटिटी है और डेल्टा x अलग क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, जैसे 0 से 1, तो 1 माइनस 0 1 आ गया डिफरेंस। तो डिफरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस जो निकाल रहे हैं हम, ठीक है, उसको कहेंगे हम डेल्टा x। और जब इन दोनों का हम कर देंगे, जैसे डिफरेंस है कि ये डिफरेंस है कि ये डिफरेंस है, और दोनों का क्या कर दिया हमने डिवीजन, इसको क्या बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिक्स क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमने इसका पढ़ लिया था। अब जैसे अब इसको फिजिक्स के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कहाँ ये यूज होगा, तो वो हम अब इसमें देखेंगे फिजिक्स में। जैसे हमने पीछे भी वो पढ़ा था, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज जो होती है स्पीड, उसमें क्या करते हैं हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस में क्या करते थे, उसमें हमने लिखा था dx अपॉन dt। उसका मतलब अब बताएंगे क्या होता है। देखो ये ग्राफ है, जैसे मान लो पोजिशन और टाइम का, पोजिशन और टाइम का है ग्राफ ये, x इज पोजिशन एंड t इज टाइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे तब तक टाइम हो गया था 9 AM, और यहाँ पे जब पहुंचा तो टाइम हो गया 2 PM, और 9 AM पे उसकी जो डिस्टेंस थी x इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब पहुंचा तो x की वैल्यू होगी मान लो 200 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब 9 बजे वो चला तब तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी 0, जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर 0 पे था, और 2 बजे पहुंच गया 200 किलोमीटर, तो उसके हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 200, और टाइम कितना लगा 9 से 2 5 घंटे, तो उसकी स्पीड कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड थी ये थी एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड हर टाइम 40 रही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 घंटे की इसमें जर्नी है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो चेंज हुई होगी स्पीड। अब जैसे हमसे बोल दें कि 10 से लेके अब ये स्पीड होगी 40। ठीक, अब ये 40 जो स्पीड है वो उसकी एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि वो 40 उसकी कंटिन्यूस 40 ही उसकी स्पीड रही होगी। ठीक है, क्योंकि 9 बजे हम चले और 2 बजे तक कहीं पहुंच गए, 5 घंटे हमें लगे, तो 5 घंटे तक एक जैसी स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे जैसे ब्रेकर भी आएगा स्पीड कम करनी पड़ेगी, हाईवे आएगा तो स्पीड बढ़ानी भी उसमें पड़ सकती है।
ठीक है, और जाम लगा हुआ है तो स्पीड कई बार वो भी हो जाती है 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि 40 स्पीड, तो ये जो 40 स्पीड है ये क्या है, उसकी एवरेज स्पीड। अब हमें हमसे पूछा कि जैसे उसकी स्पीड 11 बजे कितनी थी, 11 AM पे एग्जैक्ट। ठीक है, तो स्पीड के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं स्पीड, उसके लिए क्या कर रहे हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला है पोजीशन। जैसे इसकी स्पीड निकालते में क्या किया था, ये 0 से 200 कितना चेंज हुआ 200 का, और 9 से 2 PM कितना चेंज हुआ 9 से 10 11 12 1 2 5 घंटे। तो यहाँ पे हमने 5 किया, तो हम यहाँ पे क्या करें, चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम। अब जैसे एग्जैक्ट 11 बजे निकालनी, तो एग्जैक्ट 11 बजे कैसे, इसकी हम वो निकालेंगे स्पीड इस फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया कि उसकी स्पीड हम यहाँ ले लेते 11 से थोड़ा सा इस साइड टाइम की 10:50 ले लेते, टाइम 10:50 से लेके 11:10 के बीच। तो हम 10:50 से 11:10 मतलब टाइम के अंदर आ गया चेंज कितना 20 मिनट। ठीक है, और पोजीशन देख लेंगे कि वो 10:50 पे कितनी दूर था, मान लो 10:50 पे था वो x इज इक्वल टू 80 पे, और 11:10 पे पहुंच गया x इज इक्वल टू 90 पे। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 80 से 90, चेंज इन पोजीशन 10 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा 20 मिनट, तो उससे हम निकाल लेंगे स्पीड। लेकिन वो जो स्पीड आई है वो क्या आई है, वो इस इंस्टेंट की नहीं आई। ठीक है, यानी 11 बजे एग्जैक्ट की नहीं आई, वो आई है 10:50 से 11:10 के बीच की एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10:50 से 11:10 तो 80 पे था और 90 पहुंच गया, तो कितना हो गया 80 से 90 10 मीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे 10/1000 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 10 मिनट, तो 10/60 यानी चेंज कर लिया आवर में, तो 10/1000 इंटू 60/10 कैंसिल हो गया ये, तो ये आएगी 0.06 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसकी वो आगे स्पीड ये 80 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 80 किलोमीटर और 90 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 क्योंकि ये किलोमीटर मिली है, तो 80 किलोमीटर 90 तो 10 चला, तो ये 1000 नहीं होगा, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी स्पीड 10:50 से 11:10 के बीच कितनी है 60। अब जरूरी नहीं 10:50 से 11:10 के बीच उसकी स्पीड हमेशा ही 60 रही हो, लेकिन हाँ ये है पहले जो हम 9 बजे से 2 बजे के बीच में निकालते 40, वो उतनी एग्जैक्ट नहीं थी, ये उससे कुछ एग्जैक्ट है। तो हमने टाइम को और छोटा कर दिया, टाइम को हमने क्या किया छोटा, 11 बजे हम निकालने, तो अब हमने टाइम ले लिया कि 10:59 से लेके 11:01, क्योंकि चेंज इन टाइम तो कुछ ना कुछ चाहिए तभी उसमें स्पीड निकलेगी। तो 10:59 से 11:01, ठीक है, तो कितना हो गया गैप ये 2 मिनट का। अब 10:59 पे उसको देख लेंगे पोजीशन, और 11:01 पे देख लेंगे और उसकी स्पीड निकाल। अब ये जो स्पीड आएगी ये एग्जैक्ट, ये उससे एग्जैक्ट होगी 60 से, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि 10:59 से लेके 11:01 के बीच 2 मिनट है, तो उस 2 मिनट सपोज ये स्पीड आई जैसे उसकी 50, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 11 बजे उसकी स्पीड 50 थी, क्योंकि 10:59 से लेके 11:01 के बीच 2 मिनट में, पूरे 2 मिनट में उसकी स्पीड 50 ही रही हो, ऐसा वो नहीं है जरूर। तो हम टाइम को और वो कर देते हैं छोटा। ठीक है, इसमें 2 मिनट के लिए अब ले लेते हैं हम, अब जैसे हम ले लेते हैं 10:59 ठीक, अब हम सेकंड पे पहुंच गए, 10:59 से लेके 11:01। ठीक है, 1 मिनट पे, तो अब टाइम इंटरवल और भी हो गया छोटा। जैसे पहले हमने लिया था टाइम इंटरवल 5 घंटे का, फिर हमने कितना लिया 20 मिनट का, फिर हमने कितना लिया 2 मिनट का। अब उस टाइम इंटरवल को लेते हैं हम, जैसे 2 मिनट से 2 सेकंड ले लेते हैं, तो वो जो स्पीड आएगी वो और भी मतलब एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, तो अब ये जो स्पीड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे लेकिन हम 11 बजे पे एग्जैक्ट निकाल चाहते हैं, तो वो जो स्पीड आएगी वो 11 बजे पे। अब जैसे 2 सेकंड का भी हमने वो ले लिया टाइम इंटरवल, तो हम ये कहेंगे 2 सेकंड का जैसे काफी ज्यादा होता है, हम तो और एग्जैक्ट चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ मान लो ऐसा बना ग्राफ की उसकी स्पीड ऐसे हो रही है चेंज। ठीक है, ये एक्स ग्राफ है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो उसकी पोजीशन भी बढ़ रही है। जैसे ये तो है टाइम t1 पे, टाइम t1 पे उसकी पोजीशन है x1, और जब यहाँ पे पहुंचे तो टाइम हो गया t2, यहाँ पे होगी पोजीशन उसकी x2। तो स्पीड कैसे हम
इस टाइम के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी स्पीड, इस एग्जैक्ट टाइम पे। इस साइड टाइम हो गया, इस साइड ये एक्स पोजीशन होगी। तो हम यहाँ पे अब देखो इस टाइम पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी स्पीड कितनी है। तो ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ठीक। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब जैसे इसमें हमने क्या किया कि हमने टाइम इंटरवल ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे उसमें लिया था 5 घंटे, तो ये इसमें ये ट्राइंगल बनी ये, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, x1 और ये x2, तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1, तो परपेंडिकुलर कितना है, x2 माइनस x1, और बेस कितना है, ये बेस है, तो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे t2, तो ये कितना होगा, t2 माइनस t1। तो इससे इसकी स्पीड आएगी कुछ। लेकिन हमने देखा कि ये जो स्लोप निकाल के तो हमने ये निकाला है, ठीक है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल जो बनेगी, ये ट्राइंगल थोड़ी बन रही है, तो इसमें कर्व बन रहा है, ये तो ये हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं। तो ये जो आया स्लोप वो आया इसका, आया हमें चाहिए इसका। तो हमने क्या कर दिया, टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया, हमने टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया ये, और अब इसमें लेते हैं, तो इसमें ऐसे ट्राइंगल ये बनी, ऐसे ट्राइंगल ये। तो अब इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बेस कुछ वैल्यू है, लेकिन ये यहाँ पे इस ट्राइंगल का है, ये मतलब इसका है स्लोप ये, ठीक है। तो पहले देखो इतना वो था गैप, ये मतलब पहले तो इस कर्व के अंदर और जो हमने स्लोप निकाला उसके अंदर इतना गैप था, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा हमने छोटा टाइम कर दिया, तो ये जो गैप है इसको जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हम देख रहे हैं ये कम है, कम हो गया। तो अब फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, तो हमने क्या किया कि टाइम इंटरवल को और छोटा ले लिया, इतना ले लिया, इतना जब ले लिया तो ये ट्राइंगल बनी, ठीक। अब ये ट्राइंगल बन रही है, अब इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल को जो हमने इतना किया था तो ये आया था स्लोप, लेकिन एक्चुअल में तो ग्राफ ये था, ठीक है। तो उसको हमने कैसे किया, एग्जैक्ट टाइम इंटरवल को हमने छोटा कर दिया, तो इतना जब हमने छोटा किया तो उसमें ये ग्राफ है और ये उसका स्लोप है जो हमारे पास है डॉटेड लाइन वन, तो थोड़ा मतलब एग्जैक्ट हो गया उससे, तो क्योंकि पहले तो इतना डिफरेंस आ रहा था उसके अंदर ग्राफ में और स्लोप में। अब ग्राफ तो ये है और इससे जस्ट ऊपर स्लोप है, फिर हमने टाइम इंटरवल को और इसमें छोटा कर दिया, और छोटा करने से ये इसमें ये आ गया, ये बन गई ट्राइंगल, तो इसमें इसका मतलब और एग्जैक्ट हो गया। तो लेकिन फिर भी इतना मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, जैसे स्पीड जो निकालेंगे वो हम किससे निकाल रहे हैं, ये है ना x2 माइनस, इसको क्या कहेंगे हम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी को क्या करते जा रहे हैं हम, छोटा करते जा रहे हैं, x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x, तो उसको डेल्टा एक्स लिखेंगे, उसको डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स को इसको डेल्टा टी को छोटा करते जा रहे हैं। पहले हमने लिया था डेल्टा टी इतना, फिर लिया इतना, फिर लिया इतना, जितना छोटा करते जाएंगे उतनी हमारे पास हम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंचते जाएंगे। जैसे इसमें था एग्जैक्ट 11 बजे चाहिए था, तो हमने पहले 5 घंटे का लिया टाइम इंटरवल, फिर हमने लिया कितने देर का, 20 मिनट का, और मतलब थोड़ी सी उससे एग्जैक्ट होगी वैल्यू, फिर हम उसको ले लेंगे 20 मिनट से जैसे 2 मिनट का, तो और उसमें मतलब एग्जैक्ट होगी और एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पे डेल्टा टी को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी कि जब ये डेल्टा टी कितना हो जाए, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा मतलब 0, और अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैलकुलस में हम इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, अप्रोचेस टू, जो 0 लिखा उसका मतलब क्या है, 0 से जस्ट पहले वाला, ठीक है, 0 से मतलब स्टार्ट हो तो 0.0001 ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो 0 नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, और हम ये कहेंगे लगभग 0 के इक्वल ही है उसकी वैल्यू, ठीक, क्योंकि 0 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज या कैलकुलस की लैंग्वेज में, ठीक है, फिजिक्स की नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैलकुलस की लैंग्वेज में। तो इसमें यहाँ पे डेल्टा टी क्या कर देंगे, 0, तो ये जो स्पीड आएगी इसको लिखेंगे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा टी को क्या कर दें हम 0, अप्रोचेस टू 0। अब इसको हम इतना बड़ा
नहीं लिखते, इसको कैलकुलस में हम बोल देते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, इसको बोलेंगे हम dx अपॉन dt। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, मतलब हम xt ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें स्लोप निकाल लेंगे, और वही स्लोप क्या होता है dx अपॉन dt, और ये क्या है dx अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन है। मतलब डिफरेंशिएशन निकाल तो उससे क्या निकल जाएगा स्लोप, या स्लोप निकाल लेंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, वो उससे डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं, तो हमने वहां पे लिखा था एवरेज स्पीड में एक फॉर्मूला v इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक है, उस टाइम मैंने बताया था कि हम उसको लिखते हैं dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt का मतलब अब हमें इसमें आगे समझ कि क्यों हम इतना छोटा लेते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सा करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटा मतलब 0। ठीक है, और 0 कर नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, अब कितना बड़ा, तो उसको हम वैसे लिख नहीं सकते न्यूमेरिकल वैल्यू की, जैसे 0.001। अगर 0.001 बोल दिया तो भी हम कह देंगे कि वो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हम और ले छोटा 0.0001 ले लें। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी, तो हमने उसके लिए क्या किया कि हम ये कह देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया इसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड हम किससे निकालेंगे dx अपॉन dt, और इसको क्या बोलते हैं हम, अभी मैंने बताया था इसमें, इसको कहेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ऊपर जो है क्वांटिटी वो कौन सी है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट, और x क्या है, टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट होगी ये। तो यहाँ पे ऊपर तो इसमें क्या आ गई x, तो यहाँ क्या कहेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ x, और x क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के लिए हो गया। अब सपोज करो मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता कि यहाँ पोजीशन की जगह हो जाता वेलोसिटी हो जाता। ठीक है, इसको भी नोट करना है, पोजीशन की जगह जैसे वेलोसिटी हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ वेलोसिटी होगी v2 और यहाँ पे होगी v1 जब टाइम था t1 और t2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे vt ग्राफ में ये क्या बताता है स्लोप, एक्सेलरेशन। ठीक है, पढ़ चुके हम ये। तो यहाँ क्या हो जाता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या आएगा tan थीटा पर यूनिट बेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यहाँ हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा dv अपॉन dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसमें भी क्या है कि इस टाइम के ऊपर हमें एक्सेलरेशन चाहिए एग्जैक्ट इस टाइम के ऊपर। जैसे ये ग्राफ इसमें है, ये इसमें दिया हुआ है ग्राफ, और ये पूछ लिया कि एग्जैक्ट इस टाइम के ऊपर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लिया हमने t1 और t2 की, तो यहाँ क्या हो जाएगी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, लेकिन ये टाइम इंटरवल बहुत बड़ा, तो हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया तो हमारे पास स्लोप आए थे ये डॉटेड लाइन का, लेकिन वो भी इससे जो एक्चुअल जो लाइन है उससे अलग है, तो हमने उस डेल्टा टी को और छोटा कर दिया, और छोटा करके उसको हम कितना कर सकते, छोटा उसको 0 कर सकते, लेकिन हमने 0 कर दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन का। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी तो क्या होती है dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt। तो हमें पता चल गया ऊपर तो क्या आएगा चेंज इन क्वांटिटी, और कौन सी क्वांटिटी है वो या डिपेंडेंट क्वांटिटी, और नीचे क्या आएगा चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और दोनों का क्या कर दिया हमने डिवीजन, उसको क्या कहेंगे डिफरेंस प्लस डिवीजन डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन हम
कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका क्या यूज है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका क्या यूज है, तो इसमें कुछ तो समझ में आया होगा। कुछ समझ में तब आएगा जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना यूज है। तो कैलकुलस का बहुत यूज है फिजिक्स के अंदर। जैसे इसमें हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी इस टाइम के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना इस टाइम पे, तो हमने देखा वो जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। अब हम इसमें देखेंगे कि dv अपॉन dt और dx अपॉन dt कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू डू डिफरेंशिएशन। थैंक यू।